हे गाइस, तो मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है और 7 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं प्रेगनेंसी में दिल्ली में कहाँ-कहाँ घूमी थी, इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊँगी। इस वीडियो में बस वही चीज़ दिखाऊँगी जो मैं जहाँ-जहाँ घूमी थी, और ये पूरे 4 दिन का वीडियो है। तो मैं फटाफट से अपने ही जहाँ पे मैं रुकी हुई थी होटल में, वहाँ पे केला, दूध और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और मैंगो, ये सभी चीज़ खा के हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि बाहर जाने पर अनहेल्दी फूड खाना पड़ता है। फिर भी कितना भी कोशिश करो, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि हेल्दी खाऊँ, लेकिन नहीं खा पा रही थी। तो मैं ये सब खा पी के और निकल जाते हैं तैयार होके सीधे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जिस काम के लिए गए थे, हम लोग वहाँ पे गए थे। ये कॉलेज है आचार्य नंददेव कॉलेज, मेरे हस्बैंड यहीं से पढ़े हुए हैं, तो इनका यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना था, तो हम लोग इसी काम से दिल्ली आए थे, तो इसीलिए घूमने भी चले आए। तो दिल्ली कॉलेज गए हम लोग, तो वहाँ पे इनके दोस्त भी आए थे, इन्होंने बुलाया, और इनके दोस्त इतने अच्छे हैं कि एक बार में आ गए थे। दिल्ली के दोस्त सच में बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे हम लोग कॉलेज का काम करके हम लोग गए थे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, वहाँ पे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ ही खाए थे। ये खा कर के हम लोग सीधे निकल जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ओनली। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, जनपथ मार्केट है वहाँ पे, जंतर-मंतर के बगल में ही है। तो हम लोग वहाँ से पैदल ही जा रहे थे, तो थोड़ा घूमते-घूमते जा रहे थे, तो वहाँ पे जाते ही मुझे एक लॉकेट जैसा नेकलेस पसंद आ गया। ये 100 का था, उतना सस्ता भी नहीं था, फिर भी मैं ले ली, मुझे पसंद आ गया तो। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जंतर-मंतर, और यहाँ से मेरे हस्बैंड टिकट कटाते हैं, और ये है पूरा एंट्री करते ही, ये सारा सीन है एंट्री करते ही। तो बस हरा-भरा घास, पेड़-पौधा था, अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, और अंदर जाने पर ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही सब बना हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद मैं फ़ोटो खिंचाई, यहाँ पे यही है मेन यहाँ का जंतर-मंतर का, तो वहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचाई, और मैं अपने हस्बैंड का वीडियो बना रही थी, और वो क्या कर रहे थे कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और वो वीडियो कॉलिंग करके मेरे भाई-बहन को सबको दिखा रहे थे। तो बस अंदर का यही सब सीन है, आप लोग देख लीजिए, अंदर में यही सब है। और ये भी अंदर का ही सीन है पूरा। बस और कुछ ख़ास नहीं था, बस ऐसे ही इमारतें ही थी, छोटा-मोटा, और हरा-भरा पेड़-पौधा था, और मैं उसमें घूम रही थी, और मैं अपने हस्बैंड को बोली थी थोड़ा बहुत मेरा वीडियो बना दीजिए, थोड़ा बाल-वाल खोल के। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, तो मैं सोची लास्ट सीन एक बार आप लोग को दिखा दूँ, बस यही है। तो जंतर-मंतर से हम लोग निकल कर सीधे जाते हैं इंडिया गेट घूमने के लिए, और इंडिया गेट जाते-जाते मेरा हालत एकदम ख़राब हो रहा था, बीच-बीच में मैं बहुत पानी पी रही थी। फिर वहाँ पे गई तो इंडिया गेट देखने में लग रहा था पास में, बाकी बहुत दूर लग रहा था पैदल चलने पे। इधर था राष्ट्रपति भवन, और उसके सामने था इंडिया गेट। तो हम लोग वहाँ से चल देते हैं इंडिया गेट पैदल घूमते-घूमते, और उसी में वीडियो भी शूट करते-करते, पता ना चले। फिर भी दूर लग रहा था मुझे, शायद मेरे प्रेगनेंसी की वज़ह से हो रहा होगा इस तरह। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को बोली कि वीडियो बनाते रहिए मेरा, और मौसम ठीक-ठाक था, बारिश होने वाला था और बादल गरज रहा था। बस यही सब घूमे। वहाँ पे इतने सारे कैमरामैन थे, बहुत वो लोग जिद कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए। हम लोग ये सोच के गए थे कि फ़ोटो नहीं खिंचवाएँगे, पर फिर भी हम लोग फ़ोटो खिंचा ही लेते हैं। वहाँ पे पैसा लग रहा था, एक पीस का ₹20, मतलब सॉफ्ट कॉपी, मतलब फ़ोन में वो लोग देंगे। तो ये खिंचवाए थे हम लोग, और ये पास से इंडिया गेट है, और इतने पास से मैं अपना फ़ोटो फ़ोन में खींची थी कि चलो देख लूँगी एकदम पास से। उसके बाद हम लोग गए थे, वहाँ पे बगल में था बंगला सराय, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, ये था गुरुद्वारा, यहाँ का सबसे बड़ा है। मेरे हस्बैंड बोले चलो इसमें घुमा के लाता हूँ, और तो हम लोग उसमें गए, और अंदर वीडियो बनाना मना था, तो मैं बाहर ही बना ली थी, और उसमें मैं खाई थी। मैं सोची चलो मेरे बेबी को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो बस गुरुद्वारा से घूम के हम लोग सीधे घर चले गए थे, और ये वीडियो उसके अगले दिन का है। उसके अगले दिन हम लोग तैयार होकर सीधे निकल जाते हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए। ये है कुतुब मीनार के बाहर का सीन। एंटर करते ही ये बाहर का सीन है, और अंदर अलाउड नहीं था कुछ भी ले जाना, मैं ले गई थी। ये स्टैंड था मोबाइल, मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो वो मेरा जमा हो गया था। एंटर करते ही मुझे दिखा था फ्लाइट, एरोप्लेन,
इतना बड़ा दिख रहा था, मैं बार-बार उसी को देख रही थी। पहली बार इतना पास से मैं देख रही थी। तो सब यहाँ भी वही पेड़-पौधे, हरे-भरे इमारतें। उसके बाद अंदर गए तो यहाँ पे सब लिखा था राजा का नाम और कहाँ क्या है उसका नक्शा था और ये सब पेड़-पौधे, बस यही सब है अंदर। और वहाँ पे मिनट-मिनट पे फ्लाइट जा रही थी। लग रहा था 1 मिनट के बाद फिर 1 मिनट के बाद फिर ऐसे ही हो रहा था। और इतना पास से कि वो जो जहाज पे लिखा हुआ था वो भी दिख रहा था। जब मेरे को पहली बार था तो शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा। फिर अंदर गए तो सब कुछ था पहले ज़माना का। देख कर लग रहा था कि पहले के लोग कितने कारीगर, कितने अच्छे थे, कितना मतलब उनके अंदर हुनर था, कितना अच्छा बनाए हैं। बस यही सब देखते-देखते अंदर मन में ख़्याल आ रहा था। फिर ये सब जो पिलर है इस पे पत्थर पे एकदम बारीकी से डिज़ाइन बनाया गया था। पहले का ही ये सब है। और ये है स्तंभ पिलर, जैस्मिन बोले इसमें आज तक जंग नहीं लगा है तो हम लोग वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाए। उसके बाद मैं भी और फ़ोटो खिंचाती ही रह रही थी और ये था एक राजा का मकबरा। कौन-सा राजा मुझे याद नहीं आ रहा है, बस मैं वीडियो बना ली थी। और इसके मतलब दीवाल पे जो था पत्थर से बारीक-बारीक कुछ लिखा हुआ था किसी भाषा में, समझ नहीं आ रहा था। ये सब देखने के बाद 2 अंग्रेज़ मिली थी तो मेरे हस्बैंड बोले चलो मैं तुम्हारा एक फ़ोटो खींचता हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई और ये पीछे से कुतुब मीनार का वीडियो है और मैं सोची कि अब कुतुब मीनार देखने आई हूँ तो पास से एक वीडियो बना लेती हूँ। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। तो पास से गई तो एक डिज़ाइन था गोला में और एक डिज़ाइन था को चरकोन में, ऐसे करके था और मैं और भी पास से वीडियो बनाई। आप लोग इतने पास से शायद देखे नहीं होंगे, शायद देखे भी होंगे और नहीं भी देखे होंगे। तो देख लीजिए यही है कुतुब मीनार, इसी के लिए हम लोग यहाँ देखने आए हैं। उसको देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कुछ खा पी करके नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क दिल्ली का। वहाँ पे भी गए तो पेड़-पौधे हरे-भरे सब जगह, अच्छा लग रहा था देखकर। वहाँ से हम लोग टिकट कटाए थे और उसके बाद जाते ही हमें दिखा था बहुत बड़ा कछुआ। फिर वहाँ से हम लोग पैदल तो मैं घूम नहीं सकती, इतना बड़ा था वो पार्क कि पैदल घूमना मेरे से मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ पे टिकट कट रहा था गाड़ी से घुमाने का भी, तो वहाँ पे हम लोग 85 रुपीज़ पर्सन का था। अंदर जाते ही हमें दिखा बंदर की प्रजाति, ये था बोनट बंदर शायद। बंदर के अलग-अलग प्रजाति थे। ये सब घूमने के बाद मैं थक जाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और ये सभी हैं व्हाइट हिरन, सफ़ेद हिरन हैं और दूर से लग रहा था कि भेड़-बकरी जा रही है। फिर मैं ज़ूम करके बनाई तो देखी ये तो हिरन है सफ़ेद वाली। सामने से बड़ी दिख रही थी बट फ़ोन में नहीं आ रही हैं। उसके बाद मैं जगह-जगह बैठ जा रही थी, उसमें आइसक्रीम भी मिला था तो मैं थोड़ा आइसक्रीम खाई, फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए। ये था व्हाइट टाइगर, ये सोया हुआ था पूरा। सब जानवर सोए हुए थे, इतना गर्मी था और ये 2 बाघ थे जो ये चल रहे थे और ये लोग लग रहा था शो दिखा रहे हैं हम लोग को। इधर से उधर बार-बार कर रहे थे। शायद कुछ उन लोगों को दिख रहा होगा गेट के उधर इसीलिए बार-बार वो ऐसे कर रहे थे। और मैं पहली बार ये सब अपने आँख से सामने से देख रही हूँ, चीता, बाघ और ये था गुस्से में था पूरा, इसको पूरा जाल में रखा गया था। और ये दूसरा है, इसको थोड़ा-सा कम जाल में रखा गया था, ये शांत था। फिर मेरे हस्बैंड वीडियो मतलब मेरे हस्बैंड देख रहे थे और मैं इनका वीडियो बना रही थी। फिर मैं बोली मैंने आपका बनाया अब आप मेरा बनाइए। तो मेरे की मेरी ये जो चीता था वो चढ़ गया था ऊपर, अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग देखे थे ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ा पक्षी होता है और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। एकदम पास आ गया था ये हम लोग के ऑस्ट्रिच। उसके बाद ये भैंस की तरह पड़ा हुआ ये है। भालू उतना अच्छे से नहीं दिखा बस पड़ा हुआ था। और ये कुत्ते की तरह जो पड़ा हुआ है ये शेर है, ये भी सोया हुआ था। देखकर मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, अंदर में बस सोया हुआ था, अच्छे से वीडियो भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग कुछ खा अगले दिन का ये वीडियो है शायद। यहाँ से हम लोग तैयार होकर जाते हैं लाल किला देखने के लिए। यहाँ से भी टिकट कटाते हैं ऑनलाइन, उसके बाद अंदर जाते हैं और यहाँ से ऑटो पकड़ के हम लोग को अंदर जाना पड़ता है क्योंकि बहुत दूर में है ये लाल किला, बाहर का ही है ये।
अभी अंदर मतलब जाने के लिए जिस गेट पे हमें जाना है, वहाँ से हम लोग को ऑटो करना पड़ा। तो वहाँ से हम लोग मेन गेट पे के पास गए और जाते ही मैं इतना शॉक्ड हो गई, इतना बड़ा दरवाज़ा देखकर। फिर मैं सोची चलो अंदर भी बहुत कुछ होगा, तो अंदर गई तो पूरा चाँदनी चौक का बाज़ार लगा हुआ था। वही सब मार्केट था अंदर में। अंदर जाते-जाते रास्ते में ही सारा मार्केट था और अंदर गई तो और मार्केट ही था। फिर उसके बाद अंदर गई तो ये था म्यूज़ियम था, इसमें कुछ रखा हुआ था, लेकिन इस म्यूज़ियम में जाने के लिए ₹100 अलग से लग रहे थे, तो हम नहीं गए। वैसे भी जाते तो ऊपर था, ऊपर चढ़ने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, थकने के बाद। ये है राजा का ये जहाँ पे राजा यहाँ पे प्रजा का बातें सुनता था। उसके बाद इसमें सब इतना बड़ा-सा गार्डन की तरह है, सब पेड़-पौधे लगे हुए हैं, अंदर में बस यही सब है। जो किला है बाहर से ही दिखता है, उसके बाद अंदर में यही सब पेड़-पौधे, जंगल टाइप का है, थोड़ा बहुत म्यूज़ियम है और मेरे हस्बैंड जो म्यूज़ियम का टिकट कटाए थे, उस म्यूज़ियम में हम लोग गए तो बस हिस्टोरिकल बातें सब लिखी हुई थी और पोस्टर लगा हुआ था। उसमें कुछ फ़ोटो था बहादुर शाह ज़फ़र ये राजा है पहले का और फ्रेंड्स हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में 1857 की क्रांति में जो मैसेज था देने वाला कमल का फूल और रोटी ये उसी का झंडा लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड बोले फ़ोटो खींच लो। मैं बोली हाँ, मैं पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत याद आ रहा है हमको। फिर ये सभी था अंदर में बस। उसके और एक दूसरे म्यूज़ियम में गए तो वहाँ पे था ये राजा का कलम रखने वाला बॉक्स मेरे हस्बैंड बता रहे थे, मुझे क्या पता। उसके बाद बस यही सब था अंदर में, पोस्टर लगा हुआ था और थोड़ा अंदर गई तो उसमें था राजा का जो तलवार था, चाकू था, बंदूक था और दूसरे में गई तो वहाँ पे कुल्हाड़ी भी रखा हुआ था और जो हिस्टोरिकल बातें लिखी हुई थी वो पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, मुझसे वो मुझे थोड़ा-थोड़ा मिला-जुला लग रहा था कि हाँ, बस अंदर में बस यही सब है। यही है वो कुल्हाड़ी और बंदूक पहले का सब एकदम सेफ्टी में रखा हुआ है इसको। फिर अंदर में सब बहुत सारा जगह अभी इसी तरह सारा था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी। इसी सब हिस्टोरिकल बातें ही लिखी हुई थी अंदर में। तो बस यही सब हम लोग देखकर मैं तो बीच-बीच में बैठ जा रही थी और मेरे हस्बैंड देख-देख के बता रहे थे कि आओ-आओ यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। वो बोले थे तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं देख के आता हूँ कि अगर कुछ ख़ास है तो देखने लायक हम बताएँगे। तो कुछ ख़ास नहीं था तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए और यहाँ से हम लोग करते हैं बाय-बाय। तो हम लोग जा रहे हैं अब वापस यहाँ से चांदनी चौक जाने वाले थे और इसका वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, इसमें बस घूमने का बनाई थी। मिलती